आप सबको खुशामदीद। फुल टॉस टॉक के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहसवार दानियल। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में अपना बहुत नाम किया। पाकिस्तान अंडर-19 के फॉर्मर कैप्टन और उसके अलावा PSL 9 में उन्होंने कराची किंग्स को रिप्रेजेंट भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स के लिए भी खिदमत अंजाम दी। हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे मेहमान मौजूद हैं विकेट कीपर बैट्समैन मिर्ज़ा साद बेग। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। साद, सबसे पहले हम आपसे जो क्वेश्चन करेंगे ये बताएं कि साद आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। हमें ज़रा बताइए कि ये सब कैसे शुरू हुआ आपके क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक। कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो आपको इस लेवल तक लेकर आए? देखिए, स्टार्टिंग से मैं शौक था क्रिकेट का। एज क्रिकेट मैंने अंडर 13 से स्टार्ट की थी। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता वहां से खेलते रहा। 13 के 3 साल खेले, 16 के 3 साल खेले, फिर हर जगह अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म करता रहा। तो उसी का सिला मिलता रहा। फिर अंडर 19 जब फर्स्ट टाइम हुई, फिर आपको पता है PGL भी हुआ था। जी तो जी जी। हमारे लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था एज अ यंगस्टर लीग खेलने का। और ऊपर से फिर उसी के फौरन बाद ही सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्राउड मोमेंट था जब मैं एज अ कैप्टन अनाउंस हुआ था पाकिस्तान रैंड पर। तो इसी तरह जर्नी चलती रही है मेरी। एज ग्रेड में मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस मैंने की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब तो आपके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आपकी कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। साथ इन परफॉर्मेंसेज का जब जिक्र आया है तो अंडर 19 में आपका मेरे ख्याल से जब पहला या दूसरा साल था तो आपने एक 250 रन की इनिंग खेली थी जो कि काफ़ी हाईलाइट हुई थी। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि वो किस तरह आपके करियर को उसने बूस्ट दिया और कितनी ज़रूरी थी वो इनिंग आपके लिए। बिल्कुल ज़रूरी थी। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में जब आप फर्स्ट टाइम 19 खेलने डिस्ट्रिक्ट खेलते हो तो आपको बहुत ज़रूरी होता है रन्स करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब पहले मैच में मैंने मेरे ख्याल से कोई आउट हो गया था, जल्दी आउट हो गया था। दूसरे मैच में मैंने ऐसी को 60+ रन किए थे। फिर इसी तरह आखिरी मैच में 250 जब रन की तो एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई वो इनिंग। और मेरे मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है वो। अच्छा, उस इनिंग के बाद जो है आप ये बताएं कि आपको बूस्ट किस तरह मिला, मतलब उसके बाद उस इनिंग ने आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया? ठीक है, आपको पता है आप जाहिर सी बात, आप जब भी बड़े रन करते हो बिल्कुल। आपकी न्यूज़ में आपका नाम आता है। तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलता है। और फिर आप फर्दर आपके फिर गोल्स और जाते हैं कि मैंने अब ये मैंने अचीव किया तो मुझे अब ये अचीव करना है। तो अल्लाह का शुक्र है उस इनिंग से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और उस इनिंग को आगे लेके मैं काफ़ी कुछ सीखा भी मैंने। चलें, ये तो अच्छी बात है। साथ आप ये बताएं कि उसके बाद आपने सिंध भी खेला, फिर आपने कराची रीजन भी खेला। तो ये बताएं कि जब आप सिंध खेले उसके बाद तो उसमें जो आपकी परफॉर्मेंसेस थी उसको आप किस तरह देखते हैं? उसके बाद मेरे से फौरन से रीजन हुई थी। रीजन नहीं बल्कि वहाँ उस वक्त प्रोविंस होती थी। जी जी, तो सिंध खेले थे अल्लाह का आप। शुक्र है उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रही। मैं वनडे में बेस्ट विकेट कीपर था मैं। बिल्कुल और बिल्कुल। प्लस 4 मैच में 300 रन थे मेरे। तो अल्लाह का शुक्र है जर्नी बहुत अच्छी रही है। बस वही था, अपना प्रोसेस रखता रहा और उस पर वर्क करता रहा तो अल्लाह का शुक्र रिजल्ट मुझे मिल गए। और जिसकी वजह से आगे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उसके रिजल्ट मिलते रहे। अच्छा साथ, उसके बाद आप ये बताएं कि ये सब होने के बाद पाकिस्तान जूनियर लीग रमीज़ राजा साहब का एक इनिशिएटिव था, वो स्टार्ट हुआ। उसमें हमने देखा कि आप हैदराबाद हंटर्स के कप्तान अनाउंस हुए, आपको ड्राफ्ट किया हैदराबाद हंटर्स ने। तो उस एक्सपीरियंस को आप हमारे साथ शेयर करें और हमारे फैंस के साथ शेयर करें कि वो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था। देखिए, एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि आपको जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर इतनी सारी मतलब इतनी अच्छी लीग और फिर वहाँ पर इंटरनेशनल एक तरह से माहौल था। इंटरनेशनल लीग जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट होता है। फिर आपके मेंटोर डेरेन सेमी हो जो एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंस्पिरेशनल है क्योंकि आपको पता बिल्कुल है जब बिल्कुल। 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ को जिता चुके। तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर था एज अ यंगस्टर। गद्दाफी स्टेडियम में हमारे मैचेस हुए, सारे लाइव टेलीकास्ट हुए। तो एज अ कैप्टन और एज अ यंगस्टर मुझे बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ। चलें, अच्छा ठीक है साहब, ये तो आपने बता दिया हमें जूनियर लीग, डिस्ट्रिक्ट और अपने रीजन लेवल की क्रिकेट के बारे में। अच्छा, उससे हम पीछे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कराची में स्कूल क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा जो है खेली जाती है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, आपने सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल से मैट्रिक किया, तो आप ये बताएं कि स्कूल क्रिकेट का आपका कैसा एक्सपीरियंस है और स्कूल क्रिकेट में जो आपको कोचेज़ मिले उनके बारे में आप कुछ बताएं हमें। देखिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे जो कोच रहे हैं सर फिलिप स्कूल में। बिल्कुल। और एक एज अ प्लेयर जिसको शौक हो क्रिकेट का, उसको उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो छोटी एज में उसको अच्छे कोचेस मिले।
तो अल्लाह का शुक्र है मैं इसमें बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ऐसे कोच मिले जो कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हमेशा। और स्कूल क्रिकेट आपकी ऐसी क्रिकेट होती है, अगर आपको अच्छा माहौल मिले, अच्छी टीम मिले, अच्छे कोच मिले, तो आपकी आपके गोल्स को सेट करती है। तो अल्लाह का शुक्र है स्टार्टिंग से मेरे कोच सर फिलिप, जिन्होंने मुझे मेरे करियर में, अगर आज मैं जो भी हूँ, तो उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। क्योंकि जितना मोटिवेट उन्होंने मुझे किया किसी भी टूर्नामेंट में, तो उसका ही आज मेरे रिजल्ट्स मिलते आ रहे हैं। तो आप ये बताएं कि स्कूल क्रिकेट की कोई मेमोरीज़ आपको याद हो, कोई ऐसी इनिंग जो आपने खेली हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या कोई ऐसी मेमोरीज़ आपकी कोई हो, आप बताएं। मेरी जो मेमोरी थी, हमारे यहाँ सेंट पैट्रिक्स हमारा सेमीफाइनल था। और सेंट पैट्रिक्स कौन हमारा से मैच ऐसा टूर्नामेंट का? होता था कि स्टेट बैंक का। अच्छा। तो स्टेट बैंक का मैच था सेमीफाइनल, सेंट पैट्रिक के जी अगेंस्ट जी। हमारा। सेंट पैट्रिक से ऐसा मैच होता था जैसे कि हम लोग पता नहीं कि इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेंट पॉल और सेंट तो पैट्रिक की राइवलरी सब जानते हैं। बस उसमें मैंने 65 या 67 ऐसी नॉट आउट कुछ किए थे, मैच विनिंग नॉक था वो। तो इस वजह से मेरे लिए वो मेमोरेबल इनिंग है। चलें ठीक है साथ। अच्छा ये बताएं, स्कूल क्रिकेट को आप किस तरह देखते हैं, मतलब प्लेयर्स प्रोड्यूस करने में स्कूल क्रिकेट का कितना बड़ा रोल है? देखिए, पहले जो स्कूल क्रिकेट होती थी ना, तो उसमें सारे जो आप जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी आजकल जो प्लेयर पर आ रहे हैं, इन सब ने स्कूल क्रिकेट खेली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो स्कूल क्रिकेट जिस लेवल पे होती थी, मुझे उस टाइम बहुत मजा आता था। जितना मैंने खेला है उसमें तो मुझे बहुत मजा आता था, और एक बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे, बहुत अच्छा अच्छा कंपटीशन होता था, मतलब टीमें बहुत अच्छी होती थी, बड़ा मजा आता था। प्रॉपर एक एनवायरनमेंट था, अच्छा एनवायरनमेंट होता था बिल्कुल स्कूल यार, क्रिकेट सही में। कह रहे हैं साथ। मुझे याद है, मैं आपके साथ जब जब स्कूल टीम में हम लोग साथ रहे हैं, मुझे वो दिन याद है, नहीं भूले, ज़िंदगी के हसीन दिन थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। चलें आगे चलते हैं। ये बताएं कि हर प्लेयर के करियर के अंदर कुछ हाइज़ होते हैं, कुछ लोज़ होते हैं, तो आप ये बताएं कि आपके अंदर आपकी क्रिकेट के जो आपका क्रिकेट करियर रहा है अभी तक का, उसमें आपका सबसे लो मोमेंट जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं, और दूसरी तरफ आप मुझे ये भी बताएं कि सबसे हाई मोमेंट जो आपको लगे कि यार ये मेरा पीक था। देखिए, अभी जो मेरा करियर का स्टार्ट है बिल्कुल ही। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि यार मैंने वहां पर अपने आप को बहुत लो महसूस किया, वहां मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। हाँ, ये है, अप एंड डाउन परफॉर्मेंसेस में आते ही हैं, सही है, बिल्कुल हर किसी के परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन आते हैं। बिल्कुल। तो उससे काफी कुछ सीखा है, खुद से मोटिवेट हुआ हूं कि यार मैंने इस चीज में मुझे और काम करना है। तो बिल्कुल ये चीजें तो आती रहती हैं लाइफ में, आपको पता है कि अभी तो करियर का बिल्कुल स्टार्ट है। तो अप एंड डाउन ये वाले तो आते रहते हैं कि भाई अभी परफॉर्मेंस हुई है, अब इसमें काम करना है, इसको और बेहतर करना है। बाकी जहाँ तक आपकी बात है, ये है कि मतलब कौन सा मूवमेंट है जिसमें आप पूछ रहे हैं ना कि अप हाई एंड डाउन। मोमेंट। तो मेरा जो, मतलब मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में, मैं सॉरी एशिया कप में जब मैं परफॉर्म कर रहा था, तो उस वक्त मुझे बड़ा, मतलब अपने आप से ना, मैं काफी परफॉर्मेंस से एक खुश था कि मैंने जो परफॉर्म कर रहा हूँ पाकिस्तान 19 के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। तो काफी अच्छा लग रहा था उस टाइम। साथ ये बताएं कि आपने डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी क्रिकेट खेली है, आप पूरे एक प्रोसेस के थ्रू आए, अंडर 13, अंडर 16, फिर उसके बाद अंडर 19 पे, और ये सब मतलब आपने प्रॉपर एक प्रोसेस के अंदर क्रिकेट खेली। ये बताएं उसके बाद जब आपको पीएसएल के लिए कॉल हुई, कराची किंग आपको कॉल करती है, आप इमर्जिंग कैटेगरी में आपका नाम, आप जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझसे शेयर करें और हमारे फैन से शेयर करें कि कैसा एटमॉस्फेयर था, और उसके साथ साथ कितना प्रेशर होता है, किस तरह मतलब एक तरह से जो वो आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट बनी हुई होती है वो क्या होती है? देखिए, एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था। आपको पता है कि आपके ऑलमोस्ट वो प्लेयर्स जिनको आप सोचते हो यार कि मतलब इनके साथ खेलना है, उनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। आपको पता है लेजेंड हमारे शेब मलिक, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऊपर कैरम पुलाड, हम्म। टिम सिल्वर, शान मसूद। तो बहुत अच्छा मेरा एज अ यंगस्टर फर्स्ट साल था मेरा। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और आपका सेकंड सवाल क्या था, सॉरी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना प्रेशर होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करने का और वहाँ परफॉर्म करने का? देखिए, प्रेशर आप पे हमेशा होता है, ऐसा मैं नहीं मानता कि प्रेशर आप पे कहीं भी नहीं होता। प्रेशर आप पे हर टूर्नामेंट पे, हर ऐसे बड़े इवेंट में प्रेशर लाजमी होता है। पीएसएल में भी बिल्कुल प्रेशर था, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल प्रेशर नहीं था। लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करना हमारा काम है, तो वो हमें उस चीज़ को अपने आप को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। प्रेशर आपको हर जगह, हर टूर्नामेंट में होता है। उस प्रेशर में परफॉर्म करना, वो एक प्लेयर की निशानी होती है। अच्छा ये बताएं कि पीएसएल ने आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया और वहाँ से आपने कितना कुछ सीखा?
काफ़ी कुछ सीखा। और आप बताएं, आप जब ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करो तो आप आपके अंदर भी काफ़ी प्रोफेशनलिज्म आता है, और आप काफ़ी कुछ सीखते हो उनकी चीज़ों से, उनकी प्रैक्टिस, उनके वर्क एथिक से सब कुछ सीखते हो। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और जो मुझे लगा कि यार मुझे इनसे सवाल करना चाहिए, ये मेरी जर्नी में काम आएगा हम्म। आगे की, तो मैंने उनसे सवाल किया और उनसे क्वेश्चंस किए, उनसे पूछा कि आपकी क्या वर्क एथिक्स हैं। अच्छा साद, आगे चलते हैं। ये बताएं कि आप दो रोल प्ले करते हैं, एक विकेट कीपर का और एक बैट्समैन का, तो इसको किस तरह आप मैनेज करते हैं? दो रोलें ऑब्वियसली, दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी? बस इसकी देखिए, नॉर्मल सा ये है कि आपको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा आप पे वर्कलोड होता है जब आप विकेट कीपर बैट्समैन होते हो। आपको अच्छी फिटनेस चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में आपको 90 ओवर, अगर 4 डे है तो आपको एक दिन में 90 ओवर कीपिंग करनी है, और उसके बाद फिर अगर फील्डिंग आती है फिर फील्डिंग करनी है। तो आपको नॉर्मल प्लेयर से आपको ज़्यादा फिटनेस चाहिए। तो यही है कि आप अपनी जो फिटनेस का जो लेवल है वो और बढ़ाएं, और जो रेपिटेशन है क्या नाम है विकेट कीपिंग की, बैटिंग की, वो इसको और बढ़ाएं ताकि आपकी फिटनेस अच्छी हो। चलिए ठीक है साहब, अब ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बैट्समैन का कितना ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ मोहम्मद रिजवान है, फिर मोहम्मद हारिस हैं, फिर यंगस्टर में हसीबुल्ला भी मौजूद हैं, आज़म खान भी मौजूद हैं, फिर आप भी हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस कंपटीशन को? क्या ये एक हेल्दी कंपटीशन है? देखिए, कंपटीशन तो बिल्कुल, आपको पता है कि आप जरा से भी कहीं पे भी लैग करते हो, आपके पीछे एक बंदा होता है। तो मेरा मेरा खुद से सिर्फ मेरा जो अपना गोल होता है ना, कि मैंने अपने आप को कम्पीट करना है, कि मैंने अपनी जगह खुद बनानी है। ये नहीं मैं परफॉर्म करूंगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली मेरी सिलेक्शन होगी, और सिर्फ अपने वर्क एथिक को कंप्लीट करूंगा, अपने प्रोसेस को दोबारा करता रहूं। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले भी जैसे रिजल्ट मिलता आया है तो इंशाल्लाह आगे भी रिजल्ट मिलेगा। बस अपने वर्क एथिक और प्रोसेस ना छोड़ो। चलें सही है साहब, ये भी आपसे आपने अच्छी चीज़ बताई कि वर्क एथिक्स को आपने मैनेज करना होता है और आपने डिसिप्लिन में रहना होता है। तो साथ ये बताएं कि आपने इतनी क्रिकेट खेल ली, मतलब एक टाइम से आपको मैं देख रहा हूँ, आप छोटे से थे, आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और अब आप माशाल्लाह एक लेवल पर, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं। सबके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आपको कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी इस वर्क एथिक को फॉलो करने की और एक डिसिप्लिन में रहने की? देखिए, सबसे पहले तो मेरे फादर भी क्रिकेटर थे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन मुझे मिली। क्योंकि आपको जब घर में भी वो माहौल हो कि भाई मुझे क्रिकेट में हमेशा सपोर्ट किया गया है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, तो मतलब घर में ऐसी इंस्पायरेशन थी। और फिर मुझे कोई, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मुझे ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ मुश्किलें की। मैं, अल्लाह का शुक्र है, शुरू से मैं अपनी प्रैक्टिस करने जाता था, कस्टम से प्रैक्टिस करने जा रहा था। तो बस सिंपल है, मैंने अपने 13, 16, 19 एक गोल था कि यार पहले 13 खेलनी है, फिर उसमें बेस्ट बनना है, फिर 16 खेलनी है, फिर बेस्ट बैट्समैन बना, वहाँ पर 19 में 4 अवार्ड्स लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरह प्रोसेस को अपने जारी करता रहा, और फिर स्टेप बाय स्टेप सोचता रहा कि यार अब मुझे और इस पोजीशन में आ गया हूँ, इस अब ये खेलने जा रहा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कितना ज़्यादा अपने आप पे मेहनत करनी है, और क्या यहाँ पर मुझे अपने आप को शो करना है, तो मैं और आगे जाऊँगा। चलें साहब, ये बताएं कि वर्ल्ड कप के अंदर जब आप लोग अभी वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे, आप कप्तान थे पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपका सेमीफाइनल होता है और आप लोग ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना कि विनिंग लाइन के करीब पहुंच गए पर क्रॉस नहीं कर पाए। वो एक आखिरी विकेट पे पार्टनरशिप हो जाती है, उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो आप उस मोमेंट को कैसा आप देखते हैं, मतलब उस वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। बस ये था कि उस वक्त जब हार गए थे, तो उस वक्त बहुत ज्यादा, आपको पता है कि एक जीता, मतलब एक था कि हम लोगों को फाइनल खेलना है, फाइनल जीतना है। तो बिल्कुल। एक गोल था, मतलब नहीं हो पाया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी इतनी इज्जत दी, हम सेमीफाइनल में पहुंचे। फिर एक टीम वर्क बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था। तो होता है, हर प्लेयर को ही होता है, क्यों नहीं होता। बस था, लेकिन बस उस चीज पे था, उस वक्त तो मुश्किल था सोच में, मतलब सब पूरी टीम, एज अ टीम हम सब बड़े, मतलब चुप थे, और पूरा ड्रेसिंग का माहौल बिल्कुल ही अजीब सा हुआ था, सब चुपचाप थे, कोने कोने पे थे। लेकिन बस आपको फिर एक्सेप्ट करना होता है, मैंने एक्सेप्ट बिल्कुल। किया, थोड़ा टाइम लगा, एक्सेप्ट किया, बस फिर। तो आप, मतलब अब ये चीज़ अगर कभी आप सोचते हैं तो दुख होता है, या आप कहते हैं कि चलें इससे भी हमने कुछ ना कुछ सीखा?
नहीं देखिए, सीखने का तो हमारे हमेशा ही रहता है, और दुख क्यों नहीं होता आपको पता, आप जब पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो बिल्कुल। तो आपको क्यों दुख नहीं होता। आप बिल्कुल, मुझे बहुत दुख था जब हम लोग सेमीफाइनल हारे। और बस ये था कि हम लोग, मुझे ऐसी फीलिंग थी कि हम लोग इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा हुआ था हमारे लिए, और बिल्कुल। वो इंशाल्लाह हुआ। और बस। अच्छा चलें साद, अब आपके साथ जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक है। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, हमारे फैंस जो देख रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा। तो शुरू करें, आप तैयार हैं? जी जी। अच्छा, सबसे पहले साद आप ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है फ़िल्में वगैरह आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, इंडियन, इंग्लिश, पाकिस्तानी सब देखते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी फ़ेवरेट हीरोइन कौन सी है? यार फिल्म्स का मुझे वाकई इतना शौक नहीं है, मैं नहीं देखता सीरियस में। मैं मतलब मुझे मुझे कोई इतना शौक ही नहीं होता फिल्म्स वगैरह का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब चलिए फ़ेवरेट हीरो बता दें। फेवरेट हीरो भी मतलब ऐसा, अम, कोई फ़िल्म आपने देखी हो जो आपको याद हो, किसी हीरो की एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो, कोई मतलब उसकी स्किल्स आपको ऐसी बहुत अच्छी लगी या हो, हाँ, उसकी डायलॉग। मुझे ये है कि जब जितनी भी आमिर खान की फिल्म देखी है, वो उसकी एक्टिंग उनकी मुझे बहुत पसंद है। उनकी अच्छा फिल्म्स बहुत पसंद अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बताएं साद, आपका फेवरेट प्लेयर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कौन है? है। एबी डिविलियर। अच्छा, ए बी डिविलियर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन उसको आइडलाइज करते हैं या जस्ट एज अ बैट्समैन? जस्ट एज अ बैट्समैन, और एज अ विकेट कीपर बैट्समैन मैं कुमार संगकारा। कुमारा संगकारा, बिल्कुल। अच्छा साद ये बताएं कि हर किसी की एक फ़ेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन होती है, तो आपकी फ़ेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सी है, जहाँ आप मतलब आप पाकिस्तान चाहते हैं के कि जब आपको क्रिकेट से ब्रेक मिले तो आप वहाँ जाके छुट्टियाँ गुजारें? पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया, साथ आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत सारे हैं, तो उसमें आपकी फ़ेवरेट तो एक होती है ना कि यार, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जब छुट्टियाँ मिलें तो जो है मैं बाबूसर टॉप वाली साइड जाऊँ या डिस्ट्रिक्ट हज़ारा जो है उसको पूरा एक्सप्लोर करूँ, कश्मीर तो की तरफ। कौन सी? आजाद कश्मीर। अच्छा अच्छा, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, ऐसी कंट्री जहाँ जाना चाहते हैं मगर अभी तक गए नहीं हैं? इंग्लैंड क्रिकेट खेलने के लिए। इंग्लैंड, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की फ़ेवरेट जगह कौन सी है? जैसे आपने तो पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, हर जगह आप गए हैं, तो जी आपको जी। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ खेलने में आया? गद्दाफी स्टेडियम। दाफी स्टेडियम, लाहौर। जी जी जी। अच्छा साथ आपकी थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाते हैं, आपने कस्टम क्रिकेट एकेडमी से भी क्रिकेट खेली, आपकी वहाँ से पहली एकेडमी थी वो, तो वहाँ से बिल्कुल। आपने इंडिया का टूर भी किया था और फिर आपने एक अरसा बॉब वुलमर क्लब को सर्व किया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनमें से कोई एक आप चूज़ करें जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो, तो आप किसको चूज़ करेंगे? देखिए ऑब्वियस मैं बॉलर को चूज करूंगा, क्योंकि वहां से मैं आगे गया हूँ, वहां से मुझे मेरे कोच सर शाहिद नवाब थे, उन्होंने जिस एनवायरनमेंट में मैं था मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस एनवायरनमेंट का। कस्टम क्रिकेट एकेडमी भी मेरी जर्नी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मैं क्यों वहां पर मैंने एज अ कैप्टन वहाँ 4-5 साल सर्व किया, तो ऑब्वियसली बॉबुलमर। अच्छा, चलें साथ ये बताएं कि 19 डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की थी, तो वहाँ आपने 250 किए थे, और फिर हम एशिया कप अंडर 19 में चले जाते हैं जहाँ आप कप्तान थे, तो वहाँ आपने इंडिया के अगेंस्ट नाकाबिल शिकस्त 50 रन की इनिंग खेली थी, 50 प्लस स्कोर किया था आपने नॉट आउट। तो इनमें से आपकी इन दोनों में से कौन सी फेवरेट इनिंग है जिसको आप समझते हैं कि यार ये मेरे करियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? 68 अगेंस्ट इंडिया। ओके, ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये बताएं कि अगर इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने का मौका मिले, तो आप डेब्यू पे जो है सेंचुरी करना चाहेंगे या एक मैच विनिंग 50 करना चाहेंगे? देखिए मैच विनिंग 50 तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए पाकिस्तान अगर जीतेगा उस 50 से, तो वही मेरे लिए एक चीज होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें साथ ये बताएं कि आपका फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट कौन सा है? 50 ओवर। 50 ओवर। चलें साथ, अब आपसे हम आखिरी सवाल पूछते हैं। ये बताएं कि आपने इतनी ज़बरदस्त, आपसे हमारी बातचीत रही, आपने बहुत, आपकी आपकी जर्नी वाकई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आप बचपन से जिस तरह आप क्रिकेट खेलते आए और फिर आपने स्कूल क्रिकेट में भी नाम कमाया, आपने 19 में भी बहुत नाम कमाया, 16, 13 हर जगह आपने नाम कमाया। तो आप ये बताएं कि आप अपने फ्यूचर को किस तरह देखते हैं? देखिए फ्यूचर तो अभी मेरा क्योंकि आप करियर का बिल्कुल स्टार्ट है, आपको पता है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं सीखने को भी और मेहनत करने को भी। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि जिस तरह अभी कर रहा हूँ उस तरह आगे करता रहूँ, अपने प्रोसेस को गो थ्रू करता रहूँ उस चीज़ को, ताकि मैं अपनी जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकूँ।
अच्छा साद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे शो को टाइम दिया। हमारे फैंस यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे और वो इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह एक प्लेयर प्रोसेस के थ्रू गुज़रता है। यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे थैंक फिर यू। कभी मुलाकात होगी तो आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड फुल टॉस टॉक की। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।